आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम दवाई लेते हैं तो दो तरह की दवाई मार्केट में अवेलेबल है। एक तो ब्रांड नेम वाली दवाई मार्केट में अवेलेबल है, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन बात यह समझने की ये है कि जो ब्रांड नेम वाली मेडिसिन है वो महंगी होती है, और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो सस्ती होती हैं। सेम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन दोनों में प्राइस वेरिएशन क्यों है, आइए समझते हैं बेसिक प्राइस वेरिएशन दोनों में क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड नेम वाली मेडिसिन की। जब भी कोई ब्रांड नेम वाली मेडिसिन आती है मार्केट में तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, उसकी रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ये देखते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनका क्या काम है, वो किस दवाई पे और किस पार्ट पे असर कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद बात आती है कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद वो टेस्टिंग होती है, ह्यूमंस पे टेस्टिंग करी जाती है, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च करी जाती है। तो बहुत सारे प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं, और इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। इसमें कोई भी मेडिसिन को मार्केट में आने में सालों लग जाते हैं। और जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में आती है तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वो अपनी डेवलपमेंट का और रिसर्च कॉस्ट को पूरा का पूरा निकालने के लिए अपने उस दवाई के नाम को और दवाई का जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पेटेंट करा लेती हैं। यही वजह है कि जो ब्रांड वाली मेडिसिन होती हैं वो महंगी होती हैं। अब बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन की, यहाँ एंट्री होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने पेटेंट को नाम को पेटेंट करा लेती है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें पेटेंट करा लेती है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, जब तक कंपनी की कॉस्ट नहीं निकलती रिसर्च की और डेवलपमेंट की पूरी तब तक वो रहता है। जैसे ही वो खत्म होती है तो जेनरिक मेडिसिन वाली कंपनियां जो होती हैं उस पेटेंट पे काम करना शुरू कर देती हैं। जो कंपनी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्हें उठाती हैं और दवाई बनाना शुरू कर देती हैं। ऐसे बहुत बड़ी बात समझने की ये है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि उन्हें कोई ना तो रिसर्च करना, ना उन्हें कोई डेवलपमेंट करना, ना उन्हें कोई क्लिनिकल ट्रायल करने, ना उन्हें साइंटिस्ट के ऊपर पैसा खर्च करना। उनका तो सिंपल सा रोल ही होता है कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है मार्केट के अंदर, वो उसके ऑलरेडी ट्रायल्स हो चुके हैं और लोग उसको खा रहे हैं। तो वो जेनरिक मेडिसिन वाले क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को उठाते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को से दवाई बनाना शुरू कर देते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, जो जेनरिक मेडिसिन वाली कंपनीज का, उनको ये प्रूव करना होता है कि हम जो इंग्रेडिएंट्स दवाई के अंदर डाल रहे हैं वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो कंपनी की जो ब्रांड वाली मेडिसिन होती हैं वो करती हैं। अब दूसरी बात समझते हैं कि ब्रांड वाली मेडिसिन महंगी क्यों होती हैं। देखिए, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं इनके बहुत सारे कॉस्ट इनकर होती है इसके अंदर, जैसे कि ब्रांड को डेवलप करने में इनकी सेल्स टीम होती है, इनकी मार्केटिंग टीम होती है, इनकी साइंटिस्ट टीम होती है, डॉक्टर्स को ये दवाइयाँ प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं, पैकेजिंग में बहुत ध्यान रखा जाता है, इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इनके C&F एजेंट रखे जाते हैं। तो बहुत सारा एक बड़ा बहुत बड़ा एक बड़ा नेटवर्क होता है जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जेनरिक मेडिसिन का आप एक बात नोटिस करना कि स्टेट वाइज जेनरिक मेडिसिन का जो दायरा है वो ज़्यादा नहीं होता। हर स्टेट में आपको जेनरिक मेडिसिन अलग मिलेंगी। जो आपको सपोज करो आप दिल्ली से हो तो आपको जो जेनरिक मेडिसिन मिल रही है हो सकता है पंजाब में ना मिले, जो पंजाब में मिल रही हैं वो दिल्ली में ना मिले, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जेनरिक मेडिसिन वाले जितने भी आपके ये कंपनियां होती हैं ये अपने मार्केट को ज़्यादा स्पैन पे नहीं लेके आती। क्यों? क्योंकि इनमें हर चीज़ कॉस्ट इनकर होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, सेल्स टीम लगानी पड़ती हैं आपके, उसके साथ ब्रांडिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, C&F हो गया, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे, उनको टाइमली दवाई देनी पड़ेगी। तो बहुत बड़े नेटवर्क को जेनरिक कंपनी मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो वो स्टेट वाइज आप देखोगे बहुत बड़ा डिफरेंस, अगर आप थोड़ा सा इसमें देखोगे, नोटिस करोगे तो स्टेट वाइज आपको कुछ जगह आपको जेनरिक मेडिसिन बहुत मिलेंगी, हो सकता है उस नाम की जेनरिक मेडिसिन आपको किसी और स्टेट में ना मिले। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है चीज़ें सस्ती होने का। अब यहाँ एक बात और हमें समझने की जरूरत है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो सस्ती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना काम नहीं करती हैं। जेनरिक मेडिसिन के अंदर भी सेम इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते हैं जो हमारी ब्रांड की कंपनी ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखे हैं। उनको तो सिर्फ इतना प्रूव करना होता है कि जो हम मेडिसिन में बना रहे हैं वो इंग्रेडिएंट सेम काम करते हैं। हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो, टैबलेट का कलर चेंज हो, है ना, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन काम एग्जैक्टली वही होता है जो हमारे कंपनी की मेडिसिन करती हैं। एक एग्जांपल के बात समझते हैं कि अगर जेनरिक मेडिसिन हमारी 20 रुपए की 40 की मिल रही है तो वहीं वो कंपनी की मेडिसिन हमको 100 रुपए की मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें ब्रांड कॉस्ट हो गई, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, आपकी मार्केटिंग टीम की कॉस्ट हो गई, सेल्स टीम की कॉस्ट हो गई, आपके और ब्रांड विजिबिलिटी की कॉस्ट हो गई। तो बहुत सारी कॉस्ट उसमें इनकर होती हैं। जब भी कोई दवाई मार्केट में लॉन्च करी जाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए उन पे पैसा खर्च करा जाता है ताकि वो दवाई लोगों तक जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सिप्ला की जो सिट्रीजिन आती है वो 20 रुपए की आती है।
जेनरिक की बात करूँ तो जेनरिक की 3 रुपये से स्टार्ट होती है, 3 रुपये, 20 रुपये की कोई नहीं है। जेनरिक की मेडिसिन बाहर 8 9 10 रुपये तक की बहुत आराम से आप बल्क में ले सकते हो। एक बहुत बड़ा फैक्टर और आता है दवाई सस्ती होने का, कि जब जेनरिक मेडिसिन दवाई बना रही होती हैं तो ऐसी 20 कंपनियां और 50 कंपनियां और होती हैं जो उस दवाई को बना रही होती हैं। तो कंपनी को अपने उस प्राइस को ना चाहते हुए भी कम करना पड़ता है, क्योंकि उस दवाई का ऑलरेडी 50 कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो जो हमारा एज ए कस्टमर की बात करूं तो उस पर ऑप्शन होता है कि ये ना लेके मैं ये ले लेता हूँ। तो ब्रांड वाली कंपनियां क्या करती हैं, आपने बहुत बार नोटिस करा, वो ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करती हैं। आपके उनके अब आपने उनके एड टीवी एड्स देखे होंगे, होर्डिंग पे उनका नाम देखा होगा आपने, डॉक्टर्स पे जाते हो, डॉक्टर्स पे आपको अपने उनके सर्कुलर देखे होंगे, डॉक्टर्स को वो पैम्पलेट बांटे जाते हैं। ये जेनरिक मेडिसिन में आप नोटिस नहीं करोगे कि किसी डॉक्टर के यहाँ जेनरिक मेडिसिन का बोर्ड लगा हुआ है। यस, कंपनी की मेडिसिन जो होती है, ब्रांड मेडिसिन का आप जरूर देखोगे कि हर डॉक्टर के पास आपको ब्रांड मेडिसिन के नाम के होर्डिंग जरूर दिख जाएंगे, आसपास में उनके लीफलेट दिख जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है हमारा एक प्राइस को बढ़ाने में और कम करने के अंदर। आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और ब्रांड वाली मेडिसिन होती हैं, इनमें प्राइस डिफरेंस तो है ही, लेकिन जो ब्रांड वाली मेडिसिन है इसके पीछे सालों की रिसर्च है, सालों का आपका एक प्रोसेस है, साइंटिस्टों की मेहनत है और बहुत सारे सालों के ट्रायल्स हैं, जिसके बाद कंपनी की जो मेडिसिन है वो आती है। कितने भी मार्केट में जेनरिक मेडिसिन आ जाएं, लेकिन कंपनी की कॉस्ट आप देखोगे बहुत रेयरली यू विल फाइंड कि वो कम होती है। बढ़ जरूर सकती है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं अपने प्राइस को बढ़ाते रहते हैं कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कम नहीं करते हैं। जो ब्रांड मेडिसिन होती हैं उनके पैसे आप कभी कम नहीं देखोगे। जो जेनरिक मेडिसिन है उनके पैसे आप जरूर कम देखोगे, क्योंकि उनका टारगेट जो कस्टमर कम है। जो ब्रांड वाले हैं उनके टारगेट कस्टमर निश वाले लोग होते हैं जो अपने हेल्थ को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगली बार जब दवाई खरीदने जाओ देखना कि नोटिस भी करना कि अगर किसी कंपनी की, सिप्ला कंपनी की एक दवाई 250 रुपये की है तो जेनरिक की वही दवाई 40 50 रुपये की हो। क्यों? क्योंकि सिप्ला कंपनी के बहुत सारे स्टेप्स रहे हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में। लेकिन जेनरिक का क्या है, जेनरिक का बनी बनाई चीज मिली है, इंग्रेडिएंट पता है कि ये इंग्रेडिएंट से ये दवाई बनती है, तो उस इंग्रेडिएंट को लेके वो दवाई बना देते हैं। क्योंकि ना तो ट्रायल कराया, ना क्लिनिकल टेस्टेड है, ना साइंटिस्ट है, उनके ऑलरेडी स्टैब्लिश फॉर्मूला है, जो देखा है उसको देख के दवाई बना दी जाती है। लेकिन आप अगर अपने लिए मेडिकेशन पे हो तो बिना कंसल्टेशन के जेनरिक दवाई नहीं लेना, क्योंकि डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर हैं 8 8 9 9 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। आज की डेट में देखोगे इंटरनेट पे भरमार है दवाइयों के रिकमेंडेशन के लिए। तो मेरी आप लोगों के एज ए ब्रदर के होते आपको आप लोगों के लिए मेरी एक राय है कि कभी भी मेडिसिन अपने आप मत लेना। जो भी मेडिसिन ले रहे हो मेडिकल स्टोर वाले से मत लेना। अगर उसको इतनी ही नॉलेज होती तो शायद वो डॉक्टर होता। तो डॉक्टर में और जो आपका मेडिकल स्टोर बैठे हैं इनमें बहुत डिफरेंस है नॉलेज का भी। तो कभी भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि ये आपकी हेल्थ की बात है और हेल्थ में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन हेल्थ। जब बात हेल्थ की होती है ना तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये दवाई लेनी है नहीं तो ये हो जाएगा, तो आप कुछ भी करके वो दवाई लेके आओगे। लेकिन आपको पता है कि यार जो चल रहा है देखा जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मेरे दोस्तों, इस देखे जाने में ऐसी चीज़ें आती हैं फिर देखी नहीं जाती। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को और छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। कल फिर आपके साथ मैं हाजिर होता हूँ नई टॉपिक में, एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। अगर सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लो चैनल को। हो सकता है आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से ये वीडियो किसी तक पहुँच जाए और उसको इसकी नॉलेज हो जाए। क्योंकि बहुत बार देखो आप बहुत सारे केसेस सुनोगे कि ये दवाई खाई थी, ये काम हो गया। तो दोस्तों अगली बार जब भी मार्केट में आप दवाई लेने जाओ तो बिल्कुल नोटिस करना कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है और कंपनी की मेडिसिन महंगी होती है। रीज़न यही है कि कंपनी बहुत सारे स्टेप उठा के, कंपनी को 5 साल लगे मेडिसिन बनाने में, जेनरिक मेडिसिन उस 5 साल के निचोड़ को लेके मेडिसिन बना देती है। तो कुछ तो डिफरेंस होता है। कभी भी आप मेडिकेशन पे हो तो कोई भी मेडिसिन जेनरिक मत लेना, अपने डॉक्टर के कंसल्ट करे बिना कोई भी मेडिसिन को मत चेंज करना। क्योंकि कंपनी ने ट्रायल कर रखे हैं, 500 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है जेनरिक मेडिसिन का। कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हो कि आपकी दवाई खा के ये हो गया। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि ये दवाई खाई थी उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। क्यों? कंपनी की दवाई में अगर एक्सपायर्ड है तो में हो सकता है कि कुछ चीज़ हो, लेकिन कंपनी की दवाई में ये नोटिस नहीं करोगे कि ये दवाई खाने से मुझे नुकसान हो गया। जेनरिक मेडिसिन के बहुत सारे आप केसेस सुन सकते हो कि जी सर दर्द की गोली खाई थी, ये चीज़ हो गई। उसका कारण यही है कि कंपनियां किसी भी दवाई को बनाने में सालों लगते हैं और सालों लगने के बाद वो दवाई मार्केट में लॉन्च करी जाती है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ऑलरेडी बना बनाया माल है और उसको इंग्रेडिएंट देखे और बना दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस तो होता है। आप मुझे एक डॉक्टर बता दो
जो आपसे बोले कि जेनेरिक मेडिसिन ले ले। एक डॉक्टर आपका नाम बता दो मेरे को जो आपसे ये कहते हैं कि हाँ आप जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है, जो डॉक्टर बना है वो सालों की मेहनत करने के बाद, हजारों बार इधर उधर की चीज देख के, मेहनत करके, टेस्ट पास करके डॉक्टर बना, उसे पता है कि जेनेरिक मेडिसिन में और कंपनी की मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। तो कभी भी मेडिकेशन लेते हो तो प्लीज आप लोगों को मेरा सजेशन यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन केयर वाली बहुत अच्छी कहावत किसी ने बनाई है कि गलत दवाई खाने से बढ़िया है कि आप पूछ के खा लो, सस्ती हो के सस्ती के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हेल्थ में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अगर बात हेल्थ की आती है तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कल फिर मिलता हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक को सुझाव पर बने रहिए।